इंसानों ने अपनी नज़र सितारों तक उठाई और नीचे ज़मीन पर अपना अस्तित्व ढूंढा। हर देश, हर क्षेत्र अपने अंदर कुछ न कुछ कहानी छुपाए बैठी हुई है। लेकिन क्या हम समझ पाए कि ये दुनिया कितनी अजीब है, कितनी अनजानी है और कितनी गहरी है। धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में इंसानों के अकेले घर। इसके सरफेस एरिया की बात की जाए 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जिसमें से 29% जो है लैंड है और बाकी 71% कवर कर रहा है वाटर। और जो लैंड है उनको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर है उनको कॉन्स्टिट्यूट करता है ओशंस। कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा हमारा एशिया है, और अगर बात की जाए ओशंस में तो सबसे बड़ा है पैसिफिक। यहाँ पे 2015 के सेंसस के अकॉर्डिंग जाए तो इस पूरे धरती की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो है 730 करोड़, जो कि 7.3 बिलियन है। हमारे इस धरती की एक ख़ास बात और है कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे हम लोगों को मिलता है अलग अलग फीचर्स। यहाँ पे टोपोग्राफिक कैरेक्टर की बात की जाए, या फिर क्लाइमेट की बात की जाए, सॉइल की बात की जाए, प्लांट्स की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, दुनिया के अलग अलग जगहों में हमें मिलते हैं अलग अलग फीचर्स। जैसे कि मैंने कहा टोपोग्राफिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, तो क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, सॉइल का क्या मतलब होता है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट टर्म्स है, जियोग्राफी के बेसिक टर्म्स है, और इनको समझना बहुत जरूरी होता है। हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे उतना डीपली, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि क्या है ये। तो टोपोग्राफिक कैरेक्टर जब हम बोलते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया की, हम यूनिक फीचर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे कि उस जगह पे क्या माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे रिवर्स है, तो वो सारी चीज़ों की जो स्टडी हो गई उनको टोपोग्राफी कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्लाइमेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, जैसे कि हमने लिखा है, तो एक लंबे टाइम के लिए जो एक वेदर एस्टेब्लिश हो जाती है किसी एक जगह में, तो उसी जगह का क्लाइमेट वही होता है। जैसे कि एवरेज टेम्परेचर एक स्पेसिफिक जगह की, प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, विंड सिस्टम कैसा है, तो वो सारी जो स्टडी या फिर वो सारी जो एस्पेक्ट्स है उन्हीं को हम यहाँ पे क्लाइमेट कह सकते हैं। सॉइल की बात करें तो हमारी धरती का सबसे ऊपर के लेयर को हम सॉइल कहते हैं। प्लांट्स एनिमल्स हम लोग को पता है। तो हर एक जगह में हम लोगों को इन चीज़ों में वेरिएशंस देखने को मिलता है, और इन वेरिएशंस की वजह से दुनिया का अलग अलग जगह में हमें बहुत सारी और रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को देखने को मिल रही है। एक जगह की जो सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, यानी कि एक जगह कितना डेवलप्ड है, जैसे हम बात कर ले अमेरिका के बारे में, या हम बात कर ले यूरोप के बारे में, या फिर किसी एक ऐसे जगह के बारे में जो डेवलप्ड है, तो वो इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई खास बात तो थी उनकी जियोग्राफी में, जिसकी वजह से उनको एक एडवांटेज मिला है बाकी दुनिया से। तो यहाँ पे जो जियोग्राफी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक इंसान की ज़िंदगी में और उस जगह के, उस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो पूरी चैप्टर, हमारी जो पूरी चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस पूरे धरती की डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझेंगे कि एक जगह को नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा मिल जाता है तो वो जगह भी कैसे डेवलप कर जाता है। तो यहाँ पे जो जियोग्राफी की ब्रांचेस होती है ना, उन सारे अगर हम देखें तो ह्यूमन जियोग्राफी या फिर नेचुरल जियोग्राफी दोनों की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये दोनों ब्रांचेस को मर्ज करके स्टडी है, और ये बहुत ही, इसीलिए मैंने कहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है हमारे लिए।